मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, दुनिया के समस्त धर्म हमें किसी न किसी रूप में प्रार्थना करना सिखाते हैं और मसीही जीवन तो प्रार्थना का ही जीवन होता है। जो मसीही विश्वासी या मसीह को मानने वाले प्रार्थना नहीं करते, उनका जीवन एक झनझनाती हुई झांझ की तरह है या एक ढोलक की तरह है जो निरंतर बजता तो रहता है, लेकिन उसके अंदर एक खोखलापन है, एक खालीपन है। बिना प्रार्थना के उसका जीवन शून्य है। प्रार्थनाएं हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, वह अपने जीवन में एक शून्य भरता है, एक खोखलापन भरता है और उसकी वार्तालाप प्रभु से टूट जाती है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने सर को झुकाकर यही कहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो और यह इच्छा हमारी जिंदगी पर जाहिर कर। हम प्रभु से यही कहते हैं कि तू अपनी इच्छा हमारे जीवन में जाहिर कर। यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये इच्छा जो प्रभु की है वो हमारे जीवन पर कभी जाहिर नहीं होती है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार 6 में साफ लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि वे हमेशा अपने शिष्यों और भीड़ से अलग हो जाते थे, ताकि वे किसी एकांत स्थान पर घुटने टेक कर प्रार्थना करते रहें, ताकि वे जिसने उन्हें इस दुनिया में भेजा था उससे न केवल शक्ति ही प्राप्त करे, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को भी जाने। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक उत्कृष्ट आदर्श है और जो प्रार्थना उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाई है वो हमारे लिए एक उदाहरण है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना को देखते हैं तो यह प्रार्थना शुरू होती है, हे हमारे पिता। यानी कि हम प्रभु परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका राज्य इस पृथ्वी पर कैसे स्थापित करें और हमारे जीवनों में कैसे स्थापित करें, इस इच्छा को हम जानने जाते हैं। जब हम इस उद्बोधन से शुरू करते हैं, हे पिता, हे हमारे पिता, तो हम उस बालक की तरह हो जाते हैं जो अपने पिता के पास जाता है और अपनी जरूरतों का पिटारा खोलकर परमेश्वर के सामने, अपने पिता के सामने रख देता है। हम प्रार्थना में उस सच्चे मित्र के पास जाते हैं जो हमारे सारे राज सुनता है और हमारे सारे राज उसके समक्ष हम खोल देते हैं। यह बात अलग है कि प्रभु परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही हमें जानता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, परंतु फिर भी हम प्रार्थना में अपनी सारी जरूरतें, सारे राज उसके सामने खोलकर रख देते हैं। प्रार्थनाएं हमें हमेशा स्वर्ग के द्वार तक ले जाती हैं और प्रार्थना के द्वारा ही जब हम इस स्वर्ग के दरवाजे को खटखटाते हैं तो प्रार्थना में हमें यकीन होता है कि यह द्वार हमारे लिए खोला जाएगा। ढूंढेंगे तो पाएंगे और मांगेंगे तो हमें मिलेगा। प्रभु परमेश्वर हमेशा एक प्रार्थी की प्रार्थना सुनने को तैयार रहते हैं, यदि ये प्रार्थना घुटनों के बल करी जाए और सच्चे हृदय से करी जाए। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करने से घबराते हैं, क्योंकि वे प्रार्थना के दौरान जो मध्यस्थता प्रार्थी और परमेश्वर में कायम होती है उससे डरते हैं। जिनका जीवन प्रार्थना विहीन है, उनका जीवन हमेशा अंधकार में डूबा रहता है। इसीलिए संत पौलुस लिखते हैं कि हमेशा प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना में ही
हम यह जान पाते हैं कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। प्रार्थना स्वर्ग की वह कुंजी है जिसके कारण न सिर्फ हम प्रभु की इच्छा को जानते हैं, बल्कि वो शक्ति भी प्राप्त करते हैं जिससे हम पापियों को पराजित कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि उन्होंने फलानी चीज के लिए प्रार्थना करी थी या फलानी सफलता के लिए प्रार्थना करी थी, लेकिन वह नहीं हुई। ये लोग ये भूल जाते हैं कि प्रार्थना में हम अपनी मर्जी नहीं वरन परमेश्वर की मर्जी जानने जाते हैं। याद करिए, मत्ती 26 में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी के उस बाग में गए और प्रभु से उन्होंने प्रार्थना करी कि तेरी मर्जी हो तो यह दुख का कटोरा मेरे सामने से हट जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो। प्रार्थना प्रार्थी की मर्जी की पूर्ति नहीं, परंतु परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूर्ण होने का साधन है। क्या हम प्रार्थना की आवश्यकता को मानते हैं? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हमें क्या क्या मिल सकता है, इसका उल्लेख यशाया 44:3 में मिलता है। यहाँ पर लिखा गया है कि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीषें उंडेलूंगा। भजन संहिता में भी लिखा है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। और इसी प्रकार लिखा गया है कि धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो ईश्वर की चाहना करते हैं उन्हें भरपूरी हासिल होगी। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट को चढ़ा। अर्थात प्रार्थना करने के लिए मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए और यह भरोसा होना चाहिए कि जो मनुष्य प्रेम करता है, जो मनुष्य दूसरों की प्रार्थना सुनता है, उसी की प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। जब भी आपके मन में कोई चिंता हो तो उसके लिए अपने प्रभु के पास जाइए, क्योंकि प्रभु ने आश्वासन दिया है कि मेरे कान भारी नहीं है कि वे सुन ना सके और मेरा हाथ छोटा नहीं है कि तुझे संभाल न सके। इस भरोसे के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थनाएं हमें केवल भरोसे के साथ ही नहीं, वरन हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगने की भी आवश्यकता है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पिता परमेश्वर से मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना के संबंध में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में 2 दृष्टांत मिलते हैं। एक लूका 18 में मिलता है और दूसरा मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर मिलता है, उसके 12वें अध्याय में। इन दोनों दृष्टांतों में हम यह देखते हैं कि विश्वास किस तरह से हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करवाता है। लूका 18 में जो दृष्टांत है वह एक विधवा और एक न्यायाधीश के बीच में है। विधवा रोज जाके न्यायाधीश का दरवाजा खटखटाती है और एक दिन न्याय पाने में सफल हो जाती है। और दूसरा दृष्टांत में हम पाते हैं कि फरीसी अपनी धार्मिकता का बढ़ावा देता है और अपनी धार्मिकता का प्रचार करता है प्रार्थनाओं में। वहीं एक चुंगी लेने वाला अपनी छाती को पीट पीट कर रोता है कि हे प्रभु, मुझ पापी के पापों को क्षमा कर। हम यहाँ पर पाते हैं कि किस तरह से प्रार्थनाएं विश्वास से करी जाए तो वे पूर्ण होती हैं। विश्वास और प्रार्थना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। विश्वास प्रार्थना तक ले जाता है और प्रार्थना विश्वास तक। यदि मसीह पर विश्वास मसीहियत का केंद्र बिंदु है, तो प्रार्थना मसीह जीवन का केंद्र बिंदु। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से दूर एकांत में ही प्रार्थनाएं नहीं की थीं, वरन गेत्सेमनी में और क्रूस पर चढ़े हुए भी उन्होंने प्रार्थना की। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसीलिए हमें भी दूसरों के लिए दुआ करना चाहिए। जैसा कि संत याकूब लिखते हैं,
अगर तुझ में कोई बीमार हो तो कलीसियाओं के बुजुर्गों को बुलाए और ईश्वर के नाम पर उसको तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। याकूब 5 में इसका वर्णन हमें मिलता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे परमेश्वर, इन्हें माफ कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें यह भी सिखाते हैं कि अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि प्रेम की यही मांग है। प्रभु की प्रार्थना आदर्श प्रार्थना है, क्योंकि हमें यह अनुभव होता है कि प्रार्थना वह क्रिया है जिसमें मनुष्य ईश्वर की उपस्थिति में जाता है, अर्थात वह जो सृजित है अपने सृजनहार के सम्मुख खड़ा होता है। हे परमेश्वर, तेरा राज्य आए, यही हमारी प्रार्थना का मुख्य बिंदु है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी ईश्वर के राज्य की स्थापना, संदेश और कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए इस संसार में अवतरित हुए थे। यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा परमेश्वर की ही है। प्रार्थना हमारे जीवन की प्रथम आवश्यकता होनी चाहिए। परमेश्वर के कार्य का जन्मस्थल ही प्रार्थना होती है। प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, यह जानने की प्रेरणा देती है। प्रार्थना हर मसीह के हाथ में वह शक्तिशाली हथियार है जिसके कारण वह कभी भी पराजित नहीं हो सकता। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं और जो कार्य उन्होंने हमें सौंपे हैं, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से सहयोग प्राप्त करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को एक प्रार्थनामयी जीवन बनाए। आमीन।